बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी। आइए अब बात करते हैं जरा संघ की। हमारे बीच में से अभी मजाक चल रहा था कि दो स्वयंसेवक, एक आलोचक और एक समीक्षक संघ के, वो यहां पर है। अब आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा पर, आप किसको, इनमें से कौन सी उपाधि किसको देना चाहते हैं, वैसे सब जानते हैं। लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे हैं? संघ प्रमुख 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं और विज्ञान भवन में उनकी एक व्याख्यान माला चल रही है। मतलब वो 3 दिन तक समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें मीडिया के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग होंगे, आम लोग भी होंगे, अलग धर्मों के लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, फिल्म स्टार्स भी हैं, एम्बेसीज के लोग भी हैं। तो अलग अलग लोगों से मुलाकात करके बेसिकली ये बताना कि हम हैं क्या, मतलब संघ क्या है, हमारी धारणाएं क्या हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम जो बात कहते हैं उसका मतलब क्या है, हम मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के बारे में क्या राय रखते हैं, सारी बातें उसके अंदर वो करेंगे। और ये एक्सरसाइज वो पहले भी कर रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी चलती रहेंगी। पहली बात करते हैं, संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कैसे बताया। क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब देश पर केवल हिंदुओं का अधिकार? हिंदू राष्ट्र अगर अखंड भारत है तो फिर बाकियों का क्या, वो कहां जाएंगे? अलग अलग पंथ और समाज के लोगों का क्या होगा, उनके क्या राइट्स होंगे इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में? कल मोहन भागवत जी ने इस पर बहुत विस्तार से बात की और हिंदू का मतलब भी बताया, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की, सब कुछ कहा। संघ प्रमुख ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाला ही सच्चा हिंदू है। फिर आगे कहा, अभी डीएनए पर बहस हो गई थी, 40,000 साल से अखंड भारत में रहने वालों का डीएनए एक है। 40,000 साल, तो 40,000 साल पहले तो बहुत सारे धर्मी नहीं थे, हिंदू शब्द भी नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे इष्ट, हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं वो अलग हो सकते हैं, रहन सहन खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक संस्कार से बंधे हुए हैं और ये संस्कार हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, वो हमारी पहचान है और सबको साथ लेकर चलना ही हिंदू राष्ट्र का मूल सिद्धांत है। दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। सब एक है और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो, वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हमें अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी आती है, ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने इसके बाद इसको थोड़ा और समझाते हुए सरलता से उन्होंने कहा कि जब आप राष्ट्र की अंग्रेजी में उसकी परिभाषा करते हैं या अनुवाद करते हैं तो शब्द निकलता है नेशन, और नेशन के साथ स्टेट अपने आप जुड़ जाता है। ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये यहां भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में राष्ट्र का और स्टेट का, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई मेल नहीं है। उन्होंने कहा इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र हमेशा से है, आज भी है, लेकिन वो तब भी हिंदू राष्ट्र था जब यहां हिंदुओं की सत्ता नहीं थी। उन्होंने कहा अंग्रेज 200 साल राज करके गए, वो राजा थे, लेकिन तब भी भारत हिंदू राष्ट्र था। किसी और ने भारत पर राज किया होगा, तब भी भारत हिंदू राष्ट्र ही था। सर, इनकी इस परिभाषा के अंदर कहीं विवाद का स्कोप है? जो बात ने भी सुनी हमने। संघ प्रमुख जो बात कर रहे थे उसमें उनका कोर एक तो यह है कि कल कोई नई बात उन्होंने नहीं की, कल रीकैप था। एक्चुअली 2018 में जो व्याख्यान माला 3 दिन हुई थी सितंबर में, उसको उन्होंने कल रीकैप किया था कि जो लोग उस बार नहीं आए, और उसका बेसिक विषय था हिंदू का। आज जब उनकी व्याख्यान माला होगी, लेक्चर होगा,
तब वो अगला जो उनका कॉन्सेप्ट होगा संघ पर, उस पर चर्चा करेंगे, नए क्षितिज पर। ठीक है, अब इसमें बात, संघ प्रमुख हमेशा ये बात कह रहे हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक बात कही, यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरी नहीं है। एक हिंदू पर उन्होंने बहुत अच्छी लाइन जो दी है, वो कहा कि किसी से विरोध नहीं है ना, मतलब किसी से बैर नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, वो हिंदुत्व है। तो इसमें कोई, उन्होंने ये भी कहा वो हिंदू है जो सबके मार्ग का सम्मान करे, सबके मार्ग का सम्मान करे, वो हिंदू है। हाँ। नहीं तो विवाद, देखिए व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूं, या जो मान लीजिए जो संघ के विरोधी हैं, उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब और हिंदू राष्ट्र में खास तौर पर अल्पसंख्यकों का स्थान, ये है उनके लिए मुद्दा। ये मतलब है। हाँ, तो इसका क्या जवाब है इनका? नहीं, उनका जवाब है कि हमारे यहाँ अलग है ही नहीं, मतलब मुस्लिम को या किसी को भी वो अलग नहीं मानते हिंदू राष्ट्र में। ठीक है, और नेशन के तौर पे भी नहीं है, संविधान में नहीं है। लेकिन जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, सरसंघ चालक कह रहे हैं, उन्होंने 2018 में ये बात कही। 2000, मैं उसमें भी था, तीनों दिन व्याख्यानमाला में। तो 2018 से 2025 तक क्या स्वयंसेवक ये मान गए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबका साथ है? अच्छा, ये है मूल मुद्दा। जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो जमीन का स्वयंसेवक मानता है कि नहीं मानता? ये मुद्दा है। संघ तो मानता है। सरसंघ चालक तो हमेशा ये बात कहते रहे, 2018 में भी ये बात कही है उन्होंने। स्वयंसेवक हमारे साथ संशय तो सब मानते हैं। मोहन जी जो कहते हैं संशय सब मानते हैं। मोहन जी ने क्या कहा? मोहन जी ने जो बात बोली, बहुत, अगर आप विस्तृत रूप में अगर देखोगे विचार के रूप में, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जो संघ हमेशा कहता रहता है। और ऐसा नहीं कि कल मोहन जी ने पहली बार इस बात का जिक्र किया है। आप मोहन जी का अगर दशहरा का बौद्धिक देखेंगे तो उसमें भी इस बात का वो जिक्र कर चुके थे कि भाई अनेकता की एकता, भाई आपकी भाषा कोई भी हो, आपकी भूषा कोई भी हो, आपका खान पान कुछ भी हो, आप किसी धर्म को मानने वाले हो, आप किसी धर्म को न मानने वाले हो, आप किसी पूजा पद्धति में भरोसा करते हो, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, हम सबको हिंदू मानते हैं। हमारे लिए सब हिंदू है। यही प्रॉब्लम आती है। उन्होंने कहा जो इस देश जो आलोचना करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि ये आपकी परिभाषा में सब हिंदू हैं, इसी से प्रॉब्लम है। भाई जो आज अपने आप को मुसलमान कहता है, आपकी डेफिनेशन कुछ भी हो, वो अपने आप को हिंदू क्यों कहे? नहीं, आज देखिए ना, आज कई बड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में आज कई मुसलमान हैं और देश के कई आज मुस्लिम समाज का ऐसा वर्ग है जो कहता है कि भाई जो संघ कह रहा है हम उस बात से सहमत है। वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज थे, 40,000 साल पहले हमारा डीएनए था और हम भी इस देश की, जो इस देश के जन, जंगल, जमीन और जानवर से प्यार करता है वो हिंदू है। अगर मुसलमान भी करता है तो वो भी संघ की नजरों में हिंदू है। आप पूजा पद्धति आपकी अलग होगी ना, उसमें हम किसका इनकार है? लेकिन उसको हिंदू ही मानते हैं। में भी कोई पूजा नहीं करता, उसको भी हम हिंदू मानते हैं। मुसलमान को भी हिंदू ही मानता है, बिल्कुल मानते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगला विचार उनका सुना के फिर इस पर आगे बात करेंगे। अब उन्होंने इशारों में बात की, सीधा कोई ये नहीं कहा कि ये मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूं, दबाव नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम स्वयंसेवक तैयार करते हैं, उसके बाद स्वयंसेवक स्वतंत्र हो जाता है, वो समाज में जाता है, वो अपना काम करता है, वो किसी चीज का एक्सपर्ट बन जाता है, वो जो भी काम कर रहा है वो कर रहा है। हम उसे कोई निर्देश नहीं देते, ना हम उस पर कोई दबाव बनाते। सीधा लोगों ने जोड़ा कि ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्या संघ सरकार चलाती है? क्या संघ सरकार के काम में दखल देती है? उन्होंने कहा हम किसी को निर्देश नहीं देते, लेकिन अगर हमें कोई बात लगती है कहने लायक तो हम कह देते हैं, और अगर हमसे कोई राय मांगता है तो हम राय दे देते हैं, वरना वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। अनेक क्षेत्रों में अपने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। वो जो विचार मिला है, जो संस्कार मिला है, उसके आधार पर उस क्षेत्र की आवश्यक है वहां पुनर्रचना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वो स्वयंसेवक करते हैं, वो उनका है, स्वतंत्र है, अलग है, स्वायत्त है, उसका क्रेडिट उनको है, संघ को नहीं। डिस्क्रेडिट वो संघ को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि माल हमारे यहां से गया है। क्रेडिट उनका है, संघ उनको कंट्रोल नहीं करता, डायरेक्टली भी नहीं, रिमोटली भी नहीं। एक ही बात है, स्वयंसेवकों का संबंध संघ से अटूट है, जन्म जन्मांतर का है, परंतु हमारा कहा वो माने ही, ये उन पर हमारा दबाव नहीं है। हमारा कहना वो समझेंगे, समझने के बाद उनको जो लगता है वो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आज तो देश के प्रधानमंत्री स्वयंसेवक, गृहमंत्री स्वयंसेवक, कई केंद्रीय मंत्री स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कहा हम कंट्रोल नहीं करते लेकिन किसी को। सही बात सर। देखिए, अब वो कह रहे हैं तो उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन भाजपा का अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया। अब पता नहीं क्यों नहीं बन पाया।
कंट्रोल नहीं भी करते तब तक तो बन जाना चाहिए था। तमाम सारे नाम चले, खट्टर जी का नाम चला, उनका धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला, भूपेंद्र यादव का नाम, बहुत सारे नाम चले, लेकिन अभी तक बन ही नहीं पाया। तो ये, लेकिन ये भी सही है कि उनका कहना भी सही है कि नियंत्रण नहीं करते, लेकिन हमें वो भी याद है कि जब मोहन जी आए थे, और शायद विजय जी को भी याद होगा, डंडेवाला में वो दौर था जब दिल्ली में एक D4 करके बीजेपी में कहा जाता था, उसमें वेंकैया नायडू, अरुण जेटली ग्रुप बनते थे, D4। हाँ, अच्छा, माना जाता था। अडवाणी जी का दौर था, और तब जो उन्होंने बुला के सबको तलब किया था, सारे शीर्ष नेताओं को, और जो सबको उन्होंने अपना विचार दिया था, सुझाव दिया था, निर्देश दिया था, जो भी दिया हो, मोहन जी नहीं, मोहन जी सरसंघचालक थे। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है राख से भी जो है दोबारा उठ खड़ी होगी। अच्छा, क्योंकि उसमें बीजेपी काफी कमजोर स्थिति में थी, और तब बिल्कुल, तो ये देखिए तरीका अलग अलग होता है निर्देश देने का। एक निर्देश दिया जाता है डांट करके, एक दिया जाता है प्यार से। अब मानने वाले पर है, वो डांट माने या प्यार माने, ठीक है। एक चीज लेकिन मैं कहूँगा, बड़ी जो कहना चाह रहा था कि मुझे उनका भाषण जो पहला वाला था मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सही बात उन्होंने, राष्ट्र जो है, जैसे भारत राष्ट्र हमेशा रहा है, राज्य अलग अलग रहे हैं, कलिंग का राज्य, मगध का राज्य, चोल, चेदी, सब तमाम राज्य रहे हैं, जब इस्लाम के आने से पहले भी उनकी शासन व्यवस्था अलग थी, उनके राजा अलग थे, लेकिन राष्ट्र एक था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्र, नेशन में तो स्टेट आ जाता है, राष्ट्र जो है वो अपने आप में एक सांस्कृतिक और एक अवधारणा, एक वैचारिक, और उसको हिंदू राष्ट्र कहने में कोई आपत्ति नहीं। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए कि हिंदू शब्द कब आया है चलन में, उसके पहले भारतीय शब्द तो सनातन है, जब से भारत है, जब से भारत का राष्ट्र हिंदू शब्द आने से पहले से है, भारत तो पहले से है। ठीक है, हिंदू शब्द का त्रिपाठी जी बोलिए। बहुत पहले से। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है वो विपक्ष का नेता जिस पर आरएसएस का एंथम गाने पर माफी मांगने का दबाव पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी, बताइए। देखिए सौरभ जी, बड़ा आनंद है कि अभी भारतीय सनातन ये सब मान लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हिंदू कब आया था। कभी ऐसे लोग पूछते नहीं कि मुसलमान कब आया था, इस्लाम कब आया था, कभी नहीं पूछते हैं। कमाल, ये बड़ा अद्भुत है ना। और कल सरसंघचालक ने अपने उद्बोधन में बड़ा स्पष्ट कहा हिंदू का संगठन करेंगे और हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। जो हिंदू नहीं मानते, जो अपने आप को हिंदू नहीं समझते, इसका मतलब वो भारत माता की जय से उनको दिक्कत है। उनके शब्द हैं ये कि वंदे मातरम से अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदू नहीं हो सकते। और हिंदू की 4 श्रेणी उन्होंने बताई। एक वो जो हिंदू है, जानता है, गौरव करता है। एक वो जो हिंदू जानता है लेकिन गौरव नहीं करता है। तीसरा वो जो हिंदू है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। और चौथा वो है जो वो जानता नहीं कि वो हिंदू है, जिसके लिए मुसलमान ईसाई सब हो गए। उन्होंने तो कहानी भी सुनाई कि गुरुजी के पास एक स्वयंसेवक गया और कहा कि ना हमारे यहां मुसलमान न ईसाई, शाखा काहे को लगाए। उनका शाखा तो लगाना है क्योंकि हमें देश का उत्थान चाहिए। और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, नए क्षितिज क्यों। पहला सवाल यहीं से शुरू किया कि नए क्षितिज क्यों, क्योंकि हमें विश्व में भारत को अग्रगण्य बनाना है और वो हिंदू ही अग्रगण्य बनाएगा। ये सब कन्वर्टेड है यहाँ जो दूसरे शब्द हैं उनके, यानी मैं बोल रहा हूं, कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं। बाकी जो है वो सब समय समय पर कन्वर्ट हुए। मूल हिंदू है और हिंदू नाम भी हमने नहीं दिया, दुनिया हमको हिंदू नाम से पहचानती है। चले। तो जो यहाँ का किसी भी धर्म को मानने वाला, पंथ को मानने वाला, भारत किस नाम से जाना जाता है जरा। अब संघ ने सर आगे सर बहुत कर रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है? दुनिया हमको इंडिया या भारतीय नाम से जानती है या हिंदू नाम से? हिंदू तो नहीं लिखा होता हमारी नागरिकता। सर हिंदू नाम से ही जानती है। नहीं, कैसे जानती है? हिंदू नाम से ही जानती है। नहीं, आपको तो इंडिया भारतीय नाम से जानती है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर नहीं खेलती, भारतीय टीम। कांग्रेस पार्टी के एक नेता को आरएसएस की प्रार्थना गाने के लिए माफी मांगनी पड़ गई। डीके शिव कुमार है ये, एक राहुल गांधी जी के साथ परसों दिखाई भी देते बिहार के अंदर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कर्नाटका की असेंबली के अंदर, अब सामने बीजेपी के थे जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके साथ इनकी कुछ चुहलबाजी चल रही थी, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। उन्होंने इनसे कुछ कहा कि अरे आप तो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं, ऐसी बात कभी कोई कहता था तो इन्होंने गा दिया सदा, क्या सर, नमस्ते सदा मातृभूमि। फिर उन्होंने कहा मैं सब जानता हूं, मैंने आरएसएस को भी बहुत स्टडी किया है। मजाक में बात चल रही थी। उन्होंने ये भी बोला कि चलिए इससे आगे बढ़िए, भूल जाइए इस बात को। डीके शिव कुमार ने ये भी कहा, लेकिन इन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध कर दिया। और उसमें सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति कौन थे आपको मालूम है? वो मंत्री राजन्ना, जिनका इस्तीफा राहुल गांधी ने लिया था क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये वोट चोरी या फर्जी वोट अगर बने कर्नाटक में तो हमारी सरकार में बने, हमें इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया और कहा कि ये आरएसएस की प्रार्थना गाने वाले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए।
इसके बाद डीके शिव कुमार को माफी मांगनी पड़ गई। और क्या माफी मांगनी पड़ गई? पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे कांग्रेसी होने पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, मैं बचपन से कांग्रेसी हूं। लेकिन बस वहां कुछ बात हो रही थी, मैंने 2 लाइनें कह दी, क्या इससे मेरे कांग्रेसी या मेरी वफादारी पर शक हो जाएगा? फिर और आगे जाके उन्होंने कहा, अब ये सोचिए कि उनको अपनी वफादारी किस हद तक जाके साबित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार मेरे लिए भगवान जैसा है, ईश्वर जैसा, और मैं भक्त हूं। यह मेरा रिश्ता है गांधी परिवार से। I think the last 3, 4, 5 days back in the assembly, on reference to the discussion on this IPL, IPL match issue, to pull a leg to the leader of the opposition, Mr. Ashok. I just 2 or 3 sentences of their prayer. I don't mean that my intention are to praise them. I just commented and tried to pull their leg. Some of my friends are taking a political leaf out of it and try to misuse it and try to create confusion among the public. I would like to reiterate my loyalty to the Gandhi family and the Congress party. Gandhi family cannot be questioned by anyone. I am a born congressman, I will die as a congressman. I don't want to hurt anyone, I don't want to hurt their feelings. I would like, if anyone has been hurt, I feel sorry for them. I think I would like to seek apology to all of them. अपॉलॉजी शब्द इस्तेमाल किया कि मैं माफी मांगता हूं अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ तो। फिर उन्होंने कहा गांधी परिवार तो मेरे लिए भगवान है। नहीं देखिए, मैं अब चूंकि फिर से अभी सरसंघ चालक जी का भाषण की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और मैं गांधी परिवार का भक्त हूं। बस यही समझ ले देश, तो सारी बाधा मिट जाए। कल मोहन जी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में जब परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, 1857 वाला जब गड़बड़ा गया, तो उसका अलग अलग तरीके से लोगों ने काम किया। कुछ समाज सुधार किया, कुछ हिंदू समाज की कुरीति को किया, कुछ और किया। कुछ लोगों ने राजनीतिक फ्रंट बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें सभी लोग रहे। और उसके बाद उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आज देश के सारे राजनीतिक धाराएं निकली। ये शब्द मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हेडगेवार जी चारों धाराओं में रहे। अब जरा आज के कांग्रेसियों को सोचिए, वो कांग्रेस में नहीं है, वो गांधी परिवार की पार्टी में है। अब आप उसको प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहिए जो कहिए, और वहीं पर इस तरह की भक्ति हो सकती है। वैसे अगर इस तरह से लोकतंत्र में कोई कहे तो इसको गुलामी कहा जाता है। भक्ति अच्छा शब्द है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। डीके शिव कुमार ने क्या कहा? संघ की प्रार्थना क्या है? वो तो मातृभूमि की प्रार्थना है, उसमें संघ का जिक्र है कहीं? उन्होंने कहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। तो उसके अंदर तो भाई ये है कि भाई मेरी मातृभूमि में तुम्हें नमस्कार करता हूं। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन प्रार्थना तो संघ की है ना? नहीं, संघ की प्रार्थना में संघ का कहीं जिक्र नहीं है ना सर। वो राष्ट्र के लिए प्रार्थना है, वो मातृभूमि के लिए प्रार्थना। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। संघ का जिक्र हो पूरी संघ की प्रार्थना में, तो आप कहो कि ये संघ की प्रार्थना है। संघ की पूरी प्रार्थना में ये भी बता, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जो सर यहाँ तो दुश्मनी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं ना? यहाँ ये दुश्मनी जो है वो बताता है कि मजाक में भी संघ की बात की है तो माफी मांगो। ये हुआ इनके साथ। ये पॉलिटिकली करेक्ट रहने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर दें, मैंने कहा कि शिव कुमार जी की कांग्रेसी होने पर कोई शक नहीं होना चाहिए, और यदि उनको प्रमाण देना है तो वो बताते कि कैसे कांग्रेसी हैं। गांधी परिवार के भक्त होना कांग्रेसी होने का प्रमाण देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में वो कांग्रेस ही बताते कि मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के लिए जेल गया हूं, नहीं किया है, कुछ किया है। तो ये एक कोई बहुत मैं इसको अच्छे विषय के तौर पे नहीं देखता। और पॉलिटिकल जो दुश्मनी है वो भी आजकल वैसे है ना, ब्लर हो गई। सर ये बात ये भी तो बताती है कि उनको ये डर रहा हो कि भाई मुझसे मेरे ये सबसे बड़े बॉस ना नाराज हो जाए। वो तो होगा ही। तो मुझे वो अपनी लॉयल्टी वहां प्रूव कर रहे थे, इसीलिए वो ठीक कोर्ट घूम रहे हैं राहुल गांधी। वो तो ठीक है, प्रार्थना गा रहे हैं। चले अब जो दूसरा अभी हमारे देश में अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। सितंबर आ ही गया बस, और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों उम्मीदवार जो हैं उन पर अलग अलग टिप्पणियां भी हुई। लेकिन इस वक्त ज्यादा बातें हो रही हैं विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब, बी सुदर्शन रेड्डी। हुआ ये कि इनके बारे में होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में एक बात की। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सलवा जदूम का नक्सल के खिलाफ फैसला दिया था। नक्सली लड़ाई में सलवा जदूम में एक फौज खड़ी हो रही थी आदिवासियों की, उसको इन्होंने बैन कर दिया था। 2 जजों की बेंच थी, उसमें एक ये थे, इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया, वरना 5 साल पहले हम नक्सलवाद खत्म कर देते। एक बात उन्होंने ये कही, 18 जजेस ने, पूर्व जजेस ने एक चिट्ठी लिखी
उसमें वो जज भी थे, उनमें उन 4 में से 3 जो याद है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने एक बार केंद्र सरकार के खिलाफ, चलमेश्वर जी, कुरियन साहब और एक और, उन 4 में से 3, 18 जज, कुल 18 जज, एक इधर है। और उन्होंने कहा कि किसी आज रिटायर्ड जज को उसके फैसलों के लिए कटघरे में खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये हमें बड़ा आश्चर्य है कि देश के होम मिनिस्टर ने ऐसा किया। अब उसके जवाब में 56 जजों ने एक चिट्ठी लिख दी है, 18 जजों के जवाब में 56 जजेस ने, ये ओपन लेटर है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इनके द्वारा दिए गए किसी फैसले की बात करने में नहीं है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल आदमी है, ये लड़ाई जिस चुनाव में खड़े हुए हैं वो पॉलिटिकल चुनाव है, तो अब इनको अपना बचाव राजनीतिक दायरे में करना चाहिए। अब ये आड़ न लें कि मैंने जो फैसला दिया था, उस वक्त में जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, और उसके फैसले क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। और उन 56 जजों ने यह भी कहा कि ज्यादा आपत्तिजनक और भारत के लिए ज्यादा खतरनाक यह होगा कि जो व्यक्ति पूर्व में न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है वो पक्षपातपूर्ण बातें करे, वो राजनीतिक बयान दे, इससे न्यायपालिका की मर्यादा को ज्यादा ठेस पहुंचती है, इस बात से नहीं कि किसी ने आपके किसी फैसले की आलोचना कर दी है। रेड्डी साहब निशाने पर है साहब। तो रेड्डी साहब ने जो है ऐसा कौन सा बयान दे दिया, जो उन्होंने तो खाली ये कहा कि मेरे फैसला जो था वो जज के रूप में था, ठीक बात है। अब कल को गोगोई साहब चुनाव लड़े मान लीजिए और कांग्रेस विरोध करे कि राम मंदिर का फैसला दिया था, गोगोई साहब उन 56 जजेस में हाँ, हैं तो वैसे। गोगोई साहब भी यही कहेंगे कि मैंने कल थे एक बार कंप्लीट कर लेना। मतलब गोगोई साहब भी यही कहेंगे जो रेड्डी साहब ने कहा कि भाई मैं उस समय जज था और मैंने जो सारे साक्ष्य और परिस्थितियां देखी उन्होंने फैसला किया। तो ये बात पिछली बार विजय जी भी कह चुके हैं कि जज का फैसला, तब वो जज थे, आज वो उम्मीदवार हैं विपक्ष के, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, उनको लगा कि सुदर्शन रेड्डी पे और तो कोई आरोप है नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कदाचार का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का व्यक्तिगत आरोप नहीं है। तो ये एक मुद्दा मिला विपक्ष को, मतलब सत्ता पक्ष को, उन्होंने उसको उठा दिया, ठीक है। वो उस लड़ाई को एक वैचारिक लड़ाई बनाना चाहते हैं कि नक्सलवादी समर्थक हैं ये। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो 18 जज आए उनके जवाब में 56 जज आ गए। अब जुडिशरी आपस में बट गई कि वो 18 जज कह रहे हैं कि भाई जज के फैसलों को आप राजनीति मत घसीटती, और ये 56 जज कह रहे हैं कि आप जो है जुडिशरी गाड़ मत लीजिए जी। तो अब आप देखिए, राजनीति तो यहां तक घुस गई ना। भाई हंसराज खन्ना भी लड़े थे चुनाव, जिनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था, और वो अपोजिशन के राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, विपक्षी कैंडिडेट थे। एक्चुअली सर इसका मौका तब मिला सत्ता पक्ष को जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई खुल के कि मैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में हाँ, तो बिलीव करता सोशलिस्ट हूं, आइडियोलॉजी मैं राम मनोहर लोहिया संघ विरोधी हूं, उन्होंने कहा उनके हाँ, तो फैसले, हाँ, ठीक है, तो और ऐसे थोड़ी ना हो सकता नहीं तो है, तो मैं उनकी बात को, भाई वो उनके खिलाफ वो मुद्दा मिला उनको उस फैसले का, लेकिन वो तो छिपी हुई बात थोड़ी है। वो लोहिया ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो हैदराबाद में बद्रीलाल प्रीति ने बनाया, और वो समाजवादी है। ठीक है सर, एक अच्छा, जवाब आ रहा है। अगर जस्टिस सुदर्शन नक्सलवादी है तो फिर राम मनोहर लोहिया भी नक्सलवादी हो जाएंगे। नक्सलवादी नहीं, ये करेक्शन किया था होम मिनिस्टर इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मैं नक्सलवाद नहीं कह रहा हूं, मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी कह रहा हूं। लेफ्ट तो फिर राम मनोहर लोहिया भी लेफ्ट हो गए, फिर बोला इन्होंने, वो तो कह ही रहे हैं मैं राम मनोहर लोहिया वो तो है का अनुयायी हूं। नहीं तो क्या उन्होंने लोहिया- तो कहा मैं तो मुलायम सिंह यादव का भी नहीं आई हूं, कल अखिलेश यादव के साथ थे। एक लाइन की बात यह है, आप इससे समझ लीजिए कि क्या देश में हो रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अमित शाह की पार्टी एनडीए की तरफ से उनके खिलाफ हमला करती है और कूद पड़ते हैं पूर्व जज लोग। यही इस देश का इकोसिस्टम है। अब 10 साल 11 साल की इधर की भी सरकार हुई, इधर से भी जज कूद पड़े, तो वो या तो बेईमान थे या ये भी ईमानदार हैं, दोनों तय कीजिए, ये एक वाला नहीं चलेगा।